Good morning students, welcome to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we are going to discuss another topic for the balancing of reaction. एक टॉपिक हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हाफ रिएक्शन मेथड को. अगर आपने नहीं देखी वीडियो ज़रूर देखिएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस दी टॉपिक. चैप्टर नंबर 8 है आई थिंक, और ये क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. तो हमने पहले जो डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन हमने कहा था RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन. ओके, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जिंक प्लस HCl एंड द प्रोडक्ट्स आर जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस. एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी वहाँ पर. तो ये एक रिएक्शन है जिसको हम बैलेंस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहला काम होता है सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट राइट कर लो ऊपर. तो जिंक इज इन एलिमेंटल स्टेट, तो इसकी 0 होगी. हाइड्रोजन इज +1, क्लोरीन इज -1. जिंक यहाँ देखो +2 चला गया है, क्लोरीन -1 ही है, और हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी 0 ही होगी. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स जो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं रिएक्शन में. डन. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. तो मैं अगर यहाँ इस रिएक्शन की बात करूँ तो मुझे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है जिंक के अंदर. इसका मतलब कि ये ऑक्सीडेशन हुआ जहाँ मुझे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आ रहा है. और अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखो बच्चा प्लस से 0 पहुँची है, इसका मतलब वो क्या हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ है. तो आइडेंटिफाई हो गया. अब हाफ रिएक्शंस को अलग नहीं लिखना, वो हाफ रिएक्शन मेथड में होता है. यहाँ हम हाफ अलग कुछ नहीं करेंगे, इसी में चीज़ों को बैलेंस करते चलेंगे. तो होगा क्या, आप ये फाइंड आउट करो कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे. तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको पहले बैलेंस करोगे. तो अगर मैं बात करूँ जिंक, देखो रफ वर्क रहेगा ये हमारा, इसमें नहीं करना. रफ वर्क में क्या कर सकते हो, जिंक से 2 पॉजिटिव जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कितना चेंज आ रहा है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ऑक्सीडेशन वाली साइड पे. ठीक है, और रिडक्शन वाली साइड पे मैं अगर चेक करूं तो हाइड्रोजन हमारा +1 से हाइड्रोजन 0 पे पहुंचा है. ठीक है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. अब एक बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और लूज हो रहे थे 2, ये तो गड़बड़ हो गई. वी नीड टू बैलेंस इट. हम क्या करेंगे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है हमारे पास, H जो है वो +1 से 0 पहुंचा है जहाँ पर. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इंटू 2 अगर हम कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे. भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 ही गेन होंगे, तो चीज़ बैलेंस हो गई. तो यानी कि क्या करना है आपने, रिडक्शन वाले पार्ट को, ये रिडक्शन था हमारा जो हाइड्रोजन का हो रहा था, तो रिडक्शन वाले पार्ट को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है. जिंक को एज इट इज़ रखना है. मैंने HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों, क्योंकि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो 2 हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे. ठीक है, तो ये 2HCl हो गया, और इस तरफ आपके पास क्या हुआ, ZnCl2 एंड H2. उससे अगला स्टेप होता है, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर दिए, चार्ज बैलेंस करने का स्टेप होता है. तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे तो कोई चार्ज की अभी इस केस में कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पे तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. ऑक्सीजन एटम भी नहीं है तो उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है. हाइड्रोजन अगर मैं चेक करूँ तो आई थिंक अपने आप ही बैलेंस होती है. तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया जिसकी हमने अभी बात की. एक ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल था, एक मैं आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी. और एग्जाम्पल में हमारे पास रहेगा कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन. अगला जो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं वो कौन सा ले रही हूँ, कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन. तो नाइट्रेट कुछ ऐसा होता है NO3 नेगेटिव, और ये फिर बना रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस NO2. मीडियम चेक करते हैं एक बार, ये ऊपर वाली रिएक्शन अलग थी, अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं. तो कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स NO2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, बिल्कुल सही है. अब हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे. तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, स्केलेटन लिख लिया हमने अपना, जो एक सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखी इक्वेशन. इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 बैलेंस की थी, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को बैलेंस कर रहे हैं. तो सबसे पहला काम था सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को राइट करना. कॉपर इज इन एलिमेंटल स्टेट तो इसकी 0 होगी. नाइट्रेट की अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो +5 आ रही है.
कैलकुलेट करना भी सिखाया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद कॉपर किसी भी आयन की उसके चार्ज के बराबर होती है, तो कॉपर की 2 पॉजिटिव है, और नाइट्रोजन के यहाँ मैं अगर निकालती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो 4 आ रही है। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई वेयर इज द ऑक्सीडेशन एंड वेयर इज द रिडक्शन। कॉपर 0 से 2+ जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन, और नाइट्राइट से ये कंपाउंड बना NO2, ये क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप या नेक्स्ट स्टेप में कहूँ 1 2 3 काउंट कर लेना। अब क्या करना है हमें कि इंक्रीज और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नंबर को इक्वल बनाना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो लूज में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर 0 से 2 पॉजिटिव पहुँचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। अगर मैं बात करूँ गेन की, ठीक है, तो गेन में हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन +1 से +5 से +4 जा रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, और मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, जो गेन वाला पार्ट है, यानी कि जो रिडक्शन वाला पार्ट है, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है रिडक्शन वाले पार्ट को, ताकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, लो जी, हम बैलेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज़ को, कॉपर +2 NO3 हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, और इधर आपके पास क्या हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव +2 NO2। हमने रिडक्शन वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। ओके, ये हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन गिवन थी हमें, नाइट्रिक एसिड से ये नाइट्रेट आयन आया था। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि हमारे पास H+ आयन पड़ा हुआ है स्टॉक में, और ऑक्सीजन बैलेंस करनी हो तो वाटर पड़ा है हमारे पास स्टॉक में। ये 2 चीज़ें आप कहीं पे भी जहाँ ज़रूरत हो तब यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, -2। देखो, 1 नेगेटिव 1 नाइट्रेट आयन पे, तो 2 नाइट्रेट आयन है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ मैं बात करूँ तो इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इधर 2 पॉजिटिव है। तो देखो जी, एक तरफ है -2, एक तरफ है +2। मैं इनको इक्वल कैसे करूँ, अगर मैं यहाँ पे +4 कर दूँ तो ये +2 ही तो आ जाएगा। अगर मैं इस -2 में +4 कर दूँ तो +2 = +2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मुझे 4 पॉजिटिव आयन चाहिए यहाँ पे, और पॉजिटिव के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन हमारे पास है, तो हमने क्या किया, 4 H+ आयन ऐड कर दिए। यहाँ तक आई थिंक मैं क्लियर हूँ बिल्कुल आपको। अब बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की, तो 3 2 6 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, एंड 2 2 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ 6 है, उधर 4 है, तो ऑक्सीजन के लिए मैंने किसकी हेल्प लेनी है, वाटर की हेल्प लेनी है। 2 ऑक्सीजन कम है उस तरफ, तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप वहाँ ऐड कर देंगे, तो +2 H2O। देखो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई होगी। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में आप उनको हाफ अलग अलग लिख लेते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखते थे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखते थे, दोनों को इंडिविजुअल बैलेंस करके लास्ट में सम अप करते थे। यहाँ आपको हाफ रिएक्शंस को सेपरेट नहीं करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल बनाना है, और वो आपका एक हिट एंड ट्रायल नंबर होगा कि मैं किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूँ। हो सकता है इन एनी केस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। मान लो आपके पास इंक्रीज हो रहा हो 3 और डिक्रीज होना हो 2, तो दोनों को ही 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाना पड़ेगा ना, तभी वो इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब आपका वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप था जो रफ इक्वेशन है आपकी, जो आपको आइडिया जो भी है सिंबॉलिकल फॉर्म में उसको लिखना। दूसरा स्टेप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। तीसरा स्टेप ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है, कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है। फिर आपने उन दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल बनाना है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बना दिया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज के लिए आप एसिडिक मीडियम है तो आप H+ आयन यूज़ कर सकते हो, बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव के आयन से चार्ज बैलेंस करते हैं। एंड फाइनली आप वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प ले सकते हो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, जब आप हाइड्रोजन को करोगे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।